इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट थ्योरी के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ ए सेट। सेट की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टॉपिक की। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। सेट इज अ well defined collection of object। सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमने डेफिनेशन देखी है तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है आपका वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड होता क्या है? जैसे हम कोई भी एक सेट लेते हैं, सेट के अंदर एलिमेंट कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के देखता हूँ। हमने एक क्लास का ले लिया है एग्जांपल। उस क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं। जैसे ये क्लास का पूरा मैंने एग्जांपल ले लिया है। अतुल, राम कुमार, कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल। ये मैंने सेट के एलिमेंट्स ले लिए हैं। जैसे एक क्लास है, क्लास के एलिमेंट्स स्टूडेंट्स ही होंगे ऑब्वियसली, और स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पर हमारे एलिमेंट आ जाते हैं। राम सिंह, और कुछ भी ले सकते हैं। श्याम, रीना। ये मैंने क्लास के स्टूडेंट्स ले लिए। अब मुझे एक सेट बनाना है। ये टोटल है और एक मुझे सेट बनाना है। सेट मैंने ए डिफाइन किया है। सेट ए मैंने डिफाइन किया है। उसमें मैंने 3 एलिमेंट ले लिए। कोई भी 3 ले सकते हैं। जैसे मैंने पहला ले लिया राम, सेकंड इज अतुल एंड थर्ड वन इज रीना। दिस इज ए सेट ऑफ 3 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। तो अब हम इस सेट के अंदर देख रहे हैं क्या ये सेट है या नहीं। देखो इसमें राम है, अतुल है एंड रीना है। बट हमारी जो क्लास है उसके अंदर राम कुमार है एंड राम सिंह है। बट इन दिस सेट ओनली राम, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड। राम इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये सेट कैसा है? नॉट वेल डिफाइंड हो जाएगा। नॉट वेल डिफाइंड। तो फ्रेंड्स ये था वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या होता है सेट के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी टर्म वेल डिफाइंड ही आती है। अगर हम इस टर्म को करना सीख जाए, इसके बारे में समझ जाए वेल डिफाइंड के बारे में, तो हम इजीली कोई भी सेट बना सकते हैं। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है यूनिक। बट राम इज नॉट यूनिक बिकॉज देयर इज 2 राम्स इन दिस क्लास, राम कुमार and Ram Singh, but in this set only Ram is present in this set, so it is not unique, so it is not a set. So A is not set. तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा सेट की डेफिनेशन। और उसे हम कैसे समझ पाए कि वेल डिफाइंड क्या होता है, तो हमने इस एग्जांपल के थ्रू समझा कि वेल डिफाइंड क्या होता है, कैसे हम सेट क्रिएट करते हैं। जैसे कोई एक और एग्जांपल ले सकते हैं। ए कोई भी मैंने सेट ले लिया है। ये एक फाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहा हूं। फाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सपोज जैसे मैंने 1, 2 एंड 3, ये एक सेट है। ठीक, इसके अंदर जो हम एलिमेंट देख रहे हैं, देखो एलिमेंट्स क्या होंगे? जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट होंगे। अब ऑब्जेक्ट हमने यहाँ नेचुरल नंबर से ले लिए हैं एलिमेंट्स, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। सारे कैसे हैं? यूनिक एलिमेंट है। एलिमेंट्स कैसे हैं? यूनिक है। सेट कैसा होगा? वेल डिफाइंड होगा। और वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड है तो सेट होगा। तो
सबसे पहले कंडीशन आती है आपकी सेट होने के लिए, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं वेल डिफाइंड करने के लिए। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक सेट B गिवन है, B इक्वल टू क्या है, सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose entries are real, whose entries are real। देखो V एक सेट है, किसका सेट है, मैट्रिक्स का सेट है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और उसमें एंट्रीज कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। एंट्रीज का मतलब है एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। सपोज जैसे मैंने एक सेट बना लिया है मैट्रिक्स बना लिया है A, B, C एंड D। ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। जब क्या एंट्रीज हमारी कैसी है, रियल है, तो A, B, C एंड D बिलोंग्स टू R। R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, तो हमने ये एग्जांपल ले लिया है। ऐसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, एक सेट बनाओ और उसमें सारी एंट्रीज डाल दो, 1 2 3 4, और ये कहाँ से चला जाएगा, अप टू इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसा है, इनफाइनाइट सेट होता है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। तो फ्रेंड्स ये थे सेट, और सेट की डेफिनेशन से एज इट इज हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा, जिसे हम डिनोट करते हैं z से। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एंट्रीज 0 टू माइनस इन्फिनिटी तक चलती हैं एंड 0 टू प्लस इन्फिनिटी तक। ये भी इनफाइनाइट सेट होता है, बिकॉज ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, यहां से माइनस इन्फिनिटी तक एंड प्लस के इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो इनफाइनाइट सेट होगा। आगे डिस्कस करते हैं सबसेट ऑफ ए सेट। अब डिस्कस करते हैं सबसेट ऑफ अ सेट। सबसेट क्या होता है किसी भी सेट का। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट होती है डेफिनेशन। अगर हम डेफिनेशन समझ जाते हैं तो इजीली कर पाते हैं किसी भी टॉपिक को। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया A एंड B आर 2 सेट्स, कोई भी ले लेंगे, A एंड B आर 2 सेट्स। यहाँ पर हमने A और B 2 सेट ले लिए। each B then we shall the member of A is also member of B, is also member of B, then we can say that A is subset of B। देखो फ्रेंड डेफिनेशन देखते हैं। A एंड B आर द 2 सेट्स। A और B कोई 2 सेट है। मेंबर ऑफ A
इज ऑल्सो मेंबर ऑफ बी। ए मेंबर, हमने सबसे पहले मेंबर हमने बोला है एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, जो सेट के एलिमेंट्स होंगे उसे हमने मेंबर बोल दिया है। तो जो ए के एलिमेंट्स होंगे वो किसके एलिमेंट्स होने चाहिए, बी के। देन वी कैन से दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। देखते हैं, देखो डिनोट कैसे करते हैं, ये इसका डिनोटेशन होता है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए किसका सबसेट है, बी का। कब होगा, जब ईच एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी। एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल से इजीली समझ जाते हैं। पहले डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद डेफिनेशन से एग्जांपल करेंगे। देखो जैसे मैंने एक ए सेट ले लिया है, कोई भी सेट ले सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे मैंने 1 2 एंड 3, ये मैंने एक सेट ए ले लिया है। एज इट इज मैं एक सेट बी ले लेता हूं। एक सेट मैंने बी ले लिया है। बी क्या लिया है मैंने, 1 2 3 एंड 10 तक के सारे एलिमेंट, मैंने 1 से 10 तक के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर मैंने इसमें रख दिए हैं। अब देखो डेफिनेशन से देखते हैं ए सबसेट है बी का या नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी। देन अब हम देखते हैं, देखो 1 इज प्रेजेंट इन बी, 2 इज प्रेजेंट इन बी एंड 3 इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बी। तो सारे एलिमेंट्स, मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए इसके अंदर लाई कर रहे हैं बी सेट के अंदर। तो यहाँ पर हम ये इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे, बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू बी, बट ओनली ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो इस एग्जांपल से हमने देखा सबसेट क्या होता है किसी भी सेट का। तो A इज ए सबसेट ऑफ B कब हुआ, जब A के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 बिलोंग्स टू B। एज इट इज एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने एक सेट लिया X, X किसका सेट ले लिया मैंने, X ले लिया, वोवेल्स का सेट ले लेंगे A E I O U एंड Y एक सेट ले लेंगे, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, सेट ऑफ अल्फाबेट। एक सेट मैंने अल्फाबेट का ले लिया Y। तो देखते हैं डेफिनेशन से, ईच एलिमेंट ऑफ A यानी ईच एलिमेंट ऑफ X इज द एलिमेंट ऑफ Y होगा, बिकॉज ये सारा अल्फाबेट का सेट है और ये किसका सबसेट है, ये अल्फाबेट का ही तो सबसेट है। तो हम अब क्या लिख सकते हैं, हम इसे X इज ए सबसेट ऑफ Y, X इज ए सबसेट ऑफ Y। तो ये था सबसेट्स के एग्जांपल। और हम कैसे देखते हैं कि कोई भी सेट किसी भी सेट का सबसेट होगा या नहीं। एक डायरेक्टली रिजल्ट भी होता है इसमें। रिजल्ट क्या है देखते हैं। ईच सबसेट, ईच सेट, ईच सेट कभी कभी एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है इसका। Each set is subset of itself, subset of itself। देखो होता क्या है, सपोज दैट मैंने कोई भी एक सेट ले लिया है A। जैसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं, सेट हमने कितना लिया था, 1 2 एंड 3। इसके एलिमेंट्स लिए थे हमने सेट ए के। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ ईच सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद का ही सबसेट होगा। क्यों, अब मैंने ए इज ए सबसेट ऑफ ए लिखा, ए इज ए सबसेट ऑफ ए। क्यों, देखो जो एलिमेंट ए के होंगे वे ए के अंदर ही लाई करेंगे। मतलब इसे मैं अगर दो जगह लिख लेता हूं तो ए इक्वल टू ए हो जाएगा। तो सारे एलिमेंट जो होंगे ए के, वो ए के अंदर तो लाई करेंगे ही करेंगे। तो सो ईच सबसेट
is each set is a subset of itself. अब बात करते हैं पावर ऑफ ए सेट. पावर सेट क्या होता है? देखो पावर सेट में सबसे पहले अगर हमें कोई सेट गिवन होगा, ए कोई भी मैंने सेट ले लिया है, उसमें मैंने लिख लिया है, कोई भी लिख सकते हैं, उसमें एलिमेंट्स ले सकते हैं, जैसे 1 3 5 7 9. ये मैंने एक सेट ले लिया है. ऑड नंबर्स लेस देन 10 से कम ऑड नंबर सारे ले लिए, जैसे 1 3 5 7 एंड 9. अब देखते हैं पावर ऑफ ए सेट क्या होगा. तो पावर ऑफ सेट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 2 की पावर n फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. 2 की पावर n वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट. तो ये होता है हमारा n. क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट. जो हमें सेट गिवन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. देखो जैसे हमने 1 3 5 7 एंड 9 दिया है, तो कितने एलिमेंट्स इसमें 1 2 3 4 5. कितने एलिमेंट्स हैं, 5. तो इसके टोटल पावर सेट कितने बन जाएंगे, फिर 2 की पावर 5. तो ये होता है पावर ऑफ ए सेट. देखो पावर ऑफ 5 जो होगा, 5 क्या होता है, नल सेट होता है. 5 इज ए सेट. 5 एक ऐसा सेट है which is subset of every सेट. देखो 5 क्या है, 5 एक ऐसा सेट है जो सबसेट होगा एवरी सेट का. और जैसे हमने लास्ट रिजल्ट पर फिर डिस्कस किया था, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. देन इसमें 5 एंड ए ऑल्सो आ जाता है. ए क्या होगा, मतलब ए कोई भी सेट होगा वो सबसेट ऑफ इटसेल्फ होगा ही होगा. तो ये है पावर ऑफ ए सेट.